तो आज की क्लास हमारी फर्स्ट लेक्चर है इंडियन पॉलिटी की। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, प्री का कैसा है, मेंस का क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला स्टेज जो होता है प्री, फर्स्ट, इससे निकलोगे, क्रॉस करोगे, फिर मेंस में। अब यहाँ पे कट ऑफ होगी, फिर मेंस में अपियर होना है। मेंस में अपियर होने के बाद अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो फिर इंटरव्यू में जाओगे। सो फर्स्ट 3 स्टेज का होता है। अब देखो, एक मिसकंसेप्शन चलती है सोसाइटी में कि प्री का सिलेबस अलग है, प्री अलग से पढ़ो, मेंस अलग से पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ दोनों का सिलेबस जो है ओवरलैप है, ओवरलैप है, ढंग से आपको करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है दोनों के लिए, और दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्री का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है, इंटरव्यू का क्या पैटर्न है। ठीक है, तो पहला देखो प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है, लिख लो अलग से आर्ट एंड कल्चर। अब हिस्ट्री में एंशियंट भी है, मिडेवल भी है पार्ट यहाँ पे सिलेबस में, यहाँ पे मॉडर्न भी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर सेपरेट भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट, अब हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं? सो 20 to 22 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आएंगे फर्स्ट आपके। करेक्ट, तो हिस्ट्री से 20 to 22 क्वेश्चंस आएंगे आपके। नेक्स्ट, इसका सोर्स क्या होगा, मतलब टेक्स्ट बुक क्या क्या होंगी? तो एनसीईआरटी की सारी बुक इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम भी ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक चलती है अलग अलग के लिए। तो एक बुक ये है बीएल ग्रोवर, ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इनिशियली। मैगजीन पढ़ सकते हो कोई भी जो हमारे इंस्टीट्यूट से मिलता है, तो प्रिंटेड नोट्स, ये, तो ये सारी रेफरेंस बुक है आपकी। सबसे ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस अगर ये है तो आपका कोर क्या होगा? कोर जो होगा वो हमेशा क्लास नोट्स होता है, जो क्लास में पढ़ाई जाती है, ये करना ही करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लास नोट्स ही करना है आपको सबसे पहले, फिर आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि क्लास नोट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ होता है। अगर आपको उस क्लास नोट्स कवर पा रहे हो, कर पा रहे हो, उसके बाद अगर जाना चाहते हो और टाइम बच रहा है तो आप ये सब फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लास नोट्स प्राइमरी सोर्स है ये हिस्ट्री के लिए। सेकेंड जो है पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी के लिए प्राइमरी सोर्स जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो कभी 12 आ जाते हैं, कभी 18 भी चला जाएगा। सो ये वेरिएशंस रहता है। इन ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चन आपके, एवरेज जो है 14 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं इसमें, और ये इजी होता है। ये इसके क्वेश्चंस अगर आपने गलत किए तो आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, तो इसके क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, और काफी ही ट्रिकी होता है। सो आपको क्लास में ध्यान से सुनना है। सो इसके लिए सोर्स क्या होगा? फर्स्ट, फर्स्ट सोर्स जो है क्लास नोट्स। सेकंड क्या होगा? क्लास नोट्स अगर हो जा रहा है, उसके बाद क्या होगा? प्रिंटेड मटेरियल जो मिलेगा इंस्टीट्यूट से, प्रिंटेड मटेरियल। थर्ड क्या होगा? एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में बहुत से लोग डीडी बसु, सुभाष कश्यप ये बोलते हैं, बट एट प्रेजेंट जो है लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है, जो हमारा एग्जाम है उसको फुलफिल कर रहा है, उसकी सिलेबस को, तो लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी जो है इसका कुछ भी लिमिट नहीं है। तो कभी कभी अगर ज्योग्राफी पूछा जाए तो ज्योग्राफी और प्लस इन्वायरमेंट, किसी किसी ईयर में ऐसा हुआ है जो 52 क्वेश्चंस भी पूछ दिए गए हैं ओवरऑल। आउट ऑफ 100 52 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट ऑन एन एवरेज जो है ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको, और अगर इसमें आपने इन्वायरमेंट ऐड कर दिया, जो कि मैं सेपरेटली बताऊंगा, तो अगर इन्वायरमेंट ऐड कर दिया तो ये ऑलमोस्ट 26 to 30 to 34 क्वेश्चंस जाएंगे आपके। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ।
तो देखो, बट हम सिलेबस के लिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी का सोर्स क्या है? ज्योग्राफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 8 से 10 मिनिमम आएंगे ही, ठीक है। सोर्स, सोर्स जो है इसका क्लास नोट्स, हर सब्जेक्ट का पहला सोर्स क्लास नोट्स, ठीक है। सोर्स, क्लास नोट्स के बाद प्रिंटेड मटेरियल जो मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को मटेरियल्स। थर्ड जो है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी के लिए जो है प्राइमरी टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9, 10। 9, 10 थोड़ा कम भी पढ़ोगे, पढ़ना तो है लेकिन बार बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बट अगर तब कर सकते हो ऐसा जब आपने 11th और 12th की दोनों बुक सही से पढ़ ली है, तो 9, 10th को थोड़ा सा कम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके सिलेबस का जो है ना टेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। तो 6, 7, 8 की बुक जो है बेसिक बुक पतली पतली सी है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरा 11th और 12th की बुक पढ़नी है, और एक रेफरेंस बुक जो है, रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक के बाद वो है जीसी लियोंग। अब मार्केट में ये बोला जाता है कि सविंदर सिंह पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, डीआर खुल्लर पढ़िए, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर ज्योग्राफी का किया जाए तो ये सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। इवन क्लास नोट्स जो है वही काम कर देगा आपकी। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो ज्योग्राफी, अब इसके दो पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और ये भी एक है इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एटलस। एटलस, ज्योग्राफी प्लस आईआर, इन दोनों सेक्शंस में एटलस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एटलस जो है रेगुलर पढ़ने की चीज कर सकते हो ज्योग्राफी के साथ, बट एग्जाम से 1 महीने पहले आपको रोज 10 मिनट सोते टाइम इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको देखना है, ठीक है। तो एटलस को एग्जाम से 1 महीने पहले डेफिनेटली आपको पलटना है। एटलस करंट अफेयर्स के मैगजीन में जो जो प्लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज जो भी हैं, वो आपको देखना है एटलस में। सो एग्जाम से 1 महीने पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलस बार बार आदमी भूलता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्लास के टाइम में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बट एग्जाम से 1 महीने पहले आखिरी में सोने के टाइम में 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है एटलस को बस पलट दिया करो कि हाँ यहाँ ये है, ये कंट्री है, यहाँ गोबी डेजर्ट है, यहाँ टकला मकान है, ये सब चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। यहाँ हिंदू कुश है, हिंदू कुश से लोकेशन जो है हिमालयाज का जो एक्सटेंशन है कहाँ तक है, अंडमान निकोबार तक गया है, तो वहां पे क्या क्या है, ऐसे मुड़ा है, यहाँ पे बेंड हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी पे। अब देखो नेक्स्ट जो है प्री में इकोनॉमी का वेटेज, इकोनॉमी में 12 से 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 12 to 15 क्वेश्चंस हर साल। अब इसमें जो है 3 पोर्शंस हैं, स्टैटिक, सिलेबस का स्टैटिक पोर्शन, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, उसमें पूछा जाएगा। बैंकिंग से रिलेटेड पूछ देंगे कि बैंकिंग में जो है मतलब क्या क्या टर्म्स हैं बैंकिंग में, टायर 1 कौन सा है, M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, ये सब। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, टैक्सेशन से पूछे जाएंगे, जीएसटी से पूछ देगा। तो ये सारी चीजें स्टैटिक में आएगी, आपको स्टैटिक पढ़ना है। बट इकोनॉमी में 12 से 15 क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें से 3 से 4 स्टैटिक होगा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे 10 से 11 ये करंट से रिलेटेड होगा। सो आपको करंट अफेयर्स के बुकलेट के साथ इकोनॉमी पढ़नी है, और यही इंपॉर्टेंट है। सो स्टैटिक जो है आपका क्लास नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल्स यहां से हो जाएगा। बट कंटेम्पररी इशू जो है, कंटेम्पररी मतलब करंट का जो है, करंट वाला फर्स्ट सेकंड, तो करंट, अब करंट में 2 सेक्शंस होंगे, एक नॉर्मल और दूसरा जो है सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इसी का ये पार्ट है। यहां से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ये भी करंट का ही पार्ट है। और करंट जो है नॉर्मली पूछा जाएगा कि अभी जो है आरबीआई ने क्या क्या डिसीजन लिया है, जैसे एक वो है ना स्वैप एक्शन है, दूसरा जो है मतलब सेलिंग जो होता है डॉलर का, उसमें नया नया विंडोज वो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, पॉलिसीज रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आरबीआई के,
ठीक है। दूसरा जो है आईबीसी से आ सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि 2016 जो है उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो करंट का वो जो है ये करंट अफेयर्स के बुकलेट से होगा आपके। और न्यूज़पेपर, यहाँ जो है इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और नहीं तो कहीं से भी समरी तो पढ़ना ही है, ठीक है इसका। तो ये है पूरे इकोनॉमिक्स का, इससे ज्यादा कुछ भी करने की इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्लास नोट्स और प्रिंटेड मटेरियल, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो भी हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड विद द कंटेंट। तो इकोनॉमिक्स के केस में कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्या होगा इकोनॉमिक्स के बाद, क्या बचा? इकोनॉमिक्स के बाद बचा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, ठीक है। साइंस एंड टेक में देखो ये प्योरली करंट से आता है, कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ पूछ देगा, ठीक है, इंडिया ईयरबुक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स जो हैं उसमें स्टेजेस वगैरह पूछ देता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो वो सब स्टैटिक आता है, ठीक है। इसरो की साइंस एंड टेक में मेजर वेटेज जो है साइंस एंड टेक का कुछ भी नहीं है, कभी कभी 4 से लेकर के 9 क्वेश्चंस का वेरिएशन है, इससे ज्यादा की वेटेज नहीं रहती है। बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सिलेक्शंस के लिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स होते हैं, कौन सा मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया, अगर आपको पता होगा तो उसमें गलत करने की बात ही नहीं होती है। तो ये आपके यहाँ पे 100% स्कोरिंग सेक्शन है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स की बुकलेट ये पढ़नी है, उसके जो साइंस एंड टेक वाले सेक्शंस हैं। न्यूज़पेपर से ज्यादा कवर करने से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो ये एक जगह कंपाइल मिलेगा, ये ज्यादा बेहतर है। दूसरा एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं रेफरेंस बुक की मैं बता रहा हूँ, जो कि मार्केट में नहीं है ज्यादा अवेलेबल, स्केर्सिटी होती है, वो है पी रवि अग्रहरि। ये बुक काफी अच्छी बुक है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, ये बुक पढ़ सकते हो अगर साइंस एंड टेक में आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज चाहिए गेन करना हो, तो ये सब कुछ उसमें मिल जाएगा इस बुक में। तो ये बुक है। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इन्वायरमेंट का भी सेम है, साइंस एंड टेक इकोनॉमी वाला। यहाँ पे भी जो है 2 पोर्शन, स्टैटिक, अब स्टैटिक में इकोसिस्टम से रिलेटेड पूछ देगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूछ देगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें कौन कौन से गैस होते हैं, वाटर वेपर होता है या नहीं, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक में आएगा। दूसरा जो है नेशनल पार्क न्यूज में जो होगा, ठीक है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट का होगा, UNFCCC, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज होगा वो सब कुछ। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक जो है, अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं 18 to 25 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस, कभी कभी ये 15 भी जा सकता है, इसलिए इस पे मत करना कि आपने 18 क्यों लिख दिया, गलत लिखा है। सो यूपीएससी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है ईयर टू ईयर। सो स्टैटिक जो है इसमें आपको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के बुक में भी कुछ पोर्शंस दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी की जितनी बुक ज्योग्राफी की है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, दूसरा इसके लिए कोई भी सोर्स जो है जेन्युइन सोर्स मैं नहीं बता सकता, ठीक है। कुछ बुक मार्केट में चलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे रेफरेंस बुक के लिए अगर मैं बोलूं तो 2-3 बुक चल रही है, किसी एक को ही फॉलो करना है। ये है एक शंकर IAS की एनवायरमेंट की बुक है फर्स्ट। सेकंड जो है एनवायरमेंट की बुक जो है वैशाली आनंद, ये है। तो अगर बात की जाए प्राइमरी सोर्स तो एनसीईआरटी होगा और क्लास नोट्स होगा। क्लास नोट्स में आपको सब कुछ ये लिखाया जाएगा, लेकिन क्लास नोट्स में क्या होता है कि टीचर हर एक सेक्शंस को उतने डिटेल्स में नहीं बता पाते हैं। तो आपका अगर टाइम बच रहा है तो आप ये 2 बुक को फॉलो कर सकते हो, अगर टाइम बच रहा है तो। बट क्लास नोट्स को तो कभी इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि क्लास नोट्स में सब कुछ लिखाया जाएगा।
और करंट अफेयर्स के मैगजीन से ये दोनों ये चीजें आपको कवर करनी है फ्रॉम करंट अफेयर्स मैगजीन। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर से ज्यादा कुछ कवर नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करोगे, एक जगह कंपाइल मिलता है वही पढ़ना है। सो इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट क्लास नोट्स, इसको नहीं छोड़ना है, इग्नोर नहीं करना है। क्लास नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्लास नोट्स में सब कुछ बताया जाता है स्टैटिक के लिए। और करंट के लिए ये करंट के लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन दी जा रही है उसको करना है। अब एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स लास्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए सर क्या सोर्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। देखो करंट अफेयर्स जो है, ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स में से या फिर 100 क्वेश्चंस जो होते हैं 200 मार्क्स में से, उसमें इसका होता है 35 to 40 क्वेश्चंस का वेटेज आउट ऑफ 100, ठीक है। और यहाँ स्टैटिक जो होता है ये करंट है, इसको ऐसे लिखो जीएस पेपर वन में हम चल रहे हैं 2 पार्ट, स्टैटिक करंट का वेटेज 35 to 40 क्वेश्चंस। अब इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होंगे, तो ये अलग से नहीं करना है। साइंस एंड टेक के इंक्लूड होंगे। थर्ड जो है आपका इन्वायरमेंट का इंक्लूड होगा। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस जो होते हैं, मेजोरिटी क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह से आते हैं। सो पॉलिटी भी करंट अफेयर से रिलेट करके आपको पढ़ना है। ये सब मिला करके करंट अफेयर्स का। एक दो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी आता है कि कहाँ पे क्या हुआ, किस टेम्पल का, कुछ कोई टेम्पल न्यूज में है तो वो सब पूछ देगा, कैसा बना हुआ है टेम्पल, तो आर्ट एंड कल्चर भी है। ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है कि कहाँ पे सुनामी आया, कहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये सब, तो वो सब भी करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। अब स्टैटिक जो है ये ऑलमोस्ट 55 to 65 क्वेश्चंस चेंज होते रहता है ईयर टू ईयर। अब इसमें आपको देखना है कि कैसे करना है। तो ये मेजर गेम है प्री निकालने का, इसको जिसने इग्नोर कर दिया उसका प्री नहीं होगा। स्टैटिक ही की वजह से ही प्री निकलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी इग्नोर करना है, दोनों साथ में करना है। यहाँ मेजर फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी प्री की। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। प्री में पेपर 2, इसको सी सैट के नाम से भी बोलते हैं लोग। सी सैट 200 मार्क्स का होता है, 33% क्वालिफाइंग है। सिर्फ ये जीएस पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग है आपका। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जीएस में किसी किसी के 150 मार्क्स हैं और किसी किसी के सी सैट में ओनली 50 मार्क्स हैं, तो वो वैसे भी एग्जाम क्लियर तो नहीं कर पाए। तो इस पेपर को भी करना है। इसमें जो है पैराग्राफ आता है आपका, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा वेटेज है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन ये इस पे सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। दूसरा जो है मैथ्स आता है, और तीसरा जो है रीजनिंग आता है। तो डिपेंड करता है पेपर के टफनेस पे कितना ये है। लेकिन यहाँ पे ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। रीजनिंग भी आसान नहीं है और टफ भी नहीं है। मैथ्स डिपेंड करता है किस साल कैसा क्वेश्चन आया है। मैथ्स कभी बहुत आसान भी पूछ देते हैं और पैराग्राफ टफ कर देते हैं, तो किसी बार मैथ्स को इजी करके पैराग्राफ टफ कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ जो है आपका इंप्रूव हो जाएगा अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे। तो पैराग्राफ आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां आप कर लोगे डेली बेसिस पे। तो हैबिट डालिए एक न्यूज़पेपर अब पूछोगे कौन कौन सा न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो है 2 न्यूज़पेपर बहुत ही चल रहा है अभी। एक तो द हिंदू, ऑल टाइम फेवरेट। दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस। डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही न्यूज़पेपर अच्छी है, किसी एक को फॉलो कर लीजिए और करंट अफेयर्स में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इनका। अब आते हैं मेंस पे। मेंस का तो देखो, मेंस में 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2,
जीएस की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 2, फिर पेपर 3, पेपर 4। इसके अलावा जो है एक होता है एसे पेपर जो कि इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है, दूसरा होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर लो, हिस्ट्री लो, एग्रीकल्चर लो, तो ऑप्शनल फिर से 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो टोटल जो है 4 + 3 7 पेपर जो है इवैल्यूएशन के लिए काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसके मार्क्स जो है 250 होते हैं, इसके भी 250, इसके भी 250, 250। ठीक है, पेपर 1 कितने का है, ये भी 250, ये भी 250। ठीक है, ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। सो 1000 + 1500 और प्लस ये भी 250। ठीक है, तो ये है। इसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 275 मार्क्स का होता है। तो मेंस अब देखना हमें ये है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका क्या है, और इसका क्या है, इसका क्या है, सोर्स क्या है। सो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 जो है मेंस की बात कर रहे हैं। अब मेंस का जो एग्जाम है उसके पैटर्न, सिर्फ जीएस की बात कर रहे हैं हम, जीएस पेपर 1। तो इसमें 3 सब्जेक्ट है। पहला जो है हिस्ट्री, पहला आर्ट एंड कल्चर लिखो, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा हिस्ट्री, तीसरा सोशल इशूज या सोशल जस्टिस, यहां पे है फोर्थ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। अब देखो आर्ट एंड कल्चर जो है सेम सोर्स होगा प्री वाला, जो हमने प्री में बताया है वही सोर्स होगा। हिस्ट्री का सेम सोर्स, क्लास नोट्स और जो रेफरेंस बुक बताया, क्लास नोट्स तो इंपॉर्टेंट है। सोशल इशूज, क्लास नोट्स प्लस सोशल इशूज के जो क्वेश्चंस आते हैं वुमेन से रिलेटेड, वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो भी है, ट्राइब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो क्लास नोट्स से आपको वो सब करना है। इंडियन सोसाइटी का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ब्राह्मणाइजेशन पूछ देगा, संस्कृताइजेशन पूछ देगा, ये सारी चीजें अगर पूछ देता है कभी तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑन वुमेन, ये सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में आपके मिल जाएंगे। इसके बाद वुमेन रिलेटेड या किसी सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगा वो कहां से आपको करना है, करंट अफेयर्स के मैगजीन से करना है। अब यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स के मैगजीन में मेंस का जो प्रिपरेशन करना है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके करना है। एक केस स्टडी होगा, दूसरा जो होगा फैक्ट होगा। हमें फैक्ट कैलकुलेट करना है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो मेंस के क्वेश्चन में उसके 2-4 पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं रिसेंट रिपोर्ट के, और उसको फीड करना है। ठीक है, तो और केस स्टडी, अब केस स्टडी कोई वुमेन रिलेटेड इशू है और फ्रीबीज से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आपको ये केस स्टडी पता होनी चाहिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म थी अपोजिशन पार्टीज की कि टेलीविजन जो है बांटा गया। अब टेलीविजन बांटा गया तो फ्री में टेलीविजन दिया गया, एक्सचेकर की मनी को वेस्ट किया गया, ये सारी थी। तो केस स्टडी ये नहीं है। केस स्टडी जो है बहुत सारे ऑथेंटिक केस स्टडी ये कहते हैं कि टेलीविजन सेट बांटने से तमिलनाडु गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट जो ये सब स्टेप ले रही, या साइकिल बांटने से गर्ल्स को वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट वो कम हुआ है। लोग जो आते हैं ऑफिस से तो वो टेलीविजन सेट के पास बैठते हैं। दूसरा क्या है, इंडियन वुमेन जो है, बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है जो घर के अंदर ही अपना पूरा जीवन बिता देती है, पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड कर देती है, तो उनको जो है बाहर के वर्ल्ड से, टेलीविजन के थ्रू वो बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, बाहर के वर्ल्ड के बारे में जानती है। तो ये केस स्टडी यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब फ्रीबीज जो आएगा क्वेश्चन पॉलिटी का, वहां भी ये यूज कर सकते हो। तो वुमेन रिलेटेड इशू जो है उसमें केस स्टडी, करंट अफेयर्स में 2 चीजें आपको करनी है, केस स्टडी, दूसरा जो है डेटा तैयार करना है अपना, फैक्ट सीट, फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ज्योग्राफी सेम सोर्स, सेम क्लास नोट्स प्री वाला, सेम एज प्री, इसमें कोई नया नहीं है। सो पेपर 1 में 250 मार्क्स है। अब इसका वेटेज देखते हैं, तो देखो ये सोशल इशूज का जो पार्ट है ये 105-110 मार्क्स आ जाता है कभी कभी ऑन एन एवरेज। ठीक है, आउट ऑफ 250, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसको इग्नोर करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर से 20 मार्क्स, यहां से 20 मार्क्स। हिस्ट्री से ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को मिला करके 60 to 70 मार्क्स मिनिमम, 60 to कभी कभी तो 80-90 भी चला जाता है अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट सेम होता है, 40 to 50 मार्क्स का वेटेज होता है।
तो ये मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, ये भी 250 मार्क्स का है। अब इसमें जो है फर्स्ट इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी ये मेजर सेक्शन है। सेकंड जो होगा गवर्नेंस, एक और टॉपिक है ये भी लिख लो, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, विथ वर्ल्ड या अदर कंट्रीज का जो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड जो है सेक्शन गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस, गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखो इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है मेजर चंक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है यहां से 20 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, कंपैरिजन वाला, ये पॉलिटी का ही पार्ट है, 20 मार्क्स। अब इंडियन पॉलिटी में आपको ये नहीं याद करना है कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है वही आते हैं ज्यादा। दूसरा जो है फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट है, फेडरल इशूज जो है वहां से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ऑलमोस्ट रेगुलर आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे 40 to 70 मार्क्स यहाँ से उठाया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ देगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन जुडिशियल डिसीजंस या जुडिशियल डिलीवरी पूछ देगा, केसेस का डिलीवरी जो है वो सब, उसके लिए जो है अल्टरनेट ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए या फिर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको बोली जाएगी। तो ये सब चीजें न्यूज में है, ये बताना है। फिर जैसे इलेक्शन कमीशन की इश्यूज लो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये पूछ सकता है, गवर्नर रिलेटेड इशू पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन पॉलिटी के मेंस के पेपर में, जीएस पेपर 2 में। यहाँ पे स्टैटिक है, आपको नोट्स मिलेगा वो पढ़ना है। गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस, अब सोशल जस्टिस का जो पार्ट है सेम एज पेपर 1, जो सोर्स बताया है सेम एज पेपर 1, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम है सिलेबस में, वहां पढ़ोगे यहाँ भी स्कोर सकते हो। गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर्स, स्कीम्स जो है हेल्थ एजुकेशन ये सब रिलेटेड, ये यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स से हो जाएगा प्लस गवर्नेंस की बुकलेट से। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन, ये करंट अफेयर्स की बुकलेट से करनी है आपको। और ये स्कोरिंग सेक्शन है, मैप के साथ करना है, यहाँ से जो है आपका 40 to 60 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशन 40 to 60, जनरली 40 ही आता है, 40 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 2 है, इसमें यहाँ पे मेजर फोकस करना है, ठीक है। और ये तो हो ही जाएगा साथ में पेपर 1 के। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, जीएस पेपर 3, अब यहाँ भी 250 मार्क्स है। अब देखो जीएस पेपर 3 की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसके वेटेज जो है 70 to 110 मार्क्स, 120 भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। अब इसमें 70 to 110 20 मार्क्स का जो ये हमारा क्राइटेरिया है या बीच का जो पीरियड है, इसमें जो है मेजर जो है डिवीजन अगर करो तो सेक्टर वाइज करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही मेजर वेटेज ले जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो ये अगर 100 मार्क्स का आ रहा है तो इसमें 60 to 70 मार्क्स यहीं से आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बेस्ट सोर्स होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, सेक्टर वाइज न्यूज पूछते हैं, ठीक है। जैसे पोर्ट जो है, पोर्ट सेक्टर में स्टील में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां से 20 मार्क्स वहां से आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक 20 मार्क्स। अब यहाँ पे पूछ देगा रेल से रिलेटेड प्रॉब्लम बताओ, पोर्ट से रिलेटेड बताओ, एविएशन से बताओ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका बेस्ट सोर्स होता है इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट अगर देखो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आएगा, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमएसएमई बहुत ही न्यूज में होता है, एमएसएमई से एक क्वेश्चन तो हर एक मेंस एग्जामिनेशन में स्टेट या इसमें आता ही है। एमएसएमई पूछ देगा, स्टार्टअप पूछ देगा, तो ये सब चीजें यहाँ पूछी जाएगी। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट
कि 10 to 15 20 पेजेस की बुकलेट मिलेगी आप लोगों को, और वही करना है 20 मार्क्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तीसरा जो है इन्वायरमेंट, जो प्री का सिलेबस है सेम एज प्री, बस उसमें एक EIA ऐड करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। फोर्थ जो है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक जो है यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, साइंस एंड टेक के प्री में फैक्चुअल आते हैं, यहाँ पे जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस आते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ देगा, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ देगा कि उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब जुडिशरी से भी रिलेट करके पूछ सकता है कि ICT का रोल क्या होगा, अब वो गवर्नेंस का भी पार्ट होगा, वहां पे पॉलिटी में भी आ सकता है, जुडिशरी में, और यहाँ भी आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए साइंस एंड टेक के लिए। सेम प्लस एप्लीकेशन करंट अफेयर्स के बुकलेट से कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पे, ये सब चीजें यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। फिफ्थ जो है सिक्योरिटी इशू, नक्सलिज्म, रीजनलिज्म, सिक्योरिटी इशूज। अब सिक्योरिटी इशू बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा किया जा सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी इशू से 40-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है GS पेपर 3 हो गया, GS पेपर 4 की बात करेंगे, तो इसको एथिक्स पेपर भी बोला जाता है। ये दो पार्ट है इसके, एक जो है कॉन्सेप्ट, दूसरा है एप्लीकेशन। इस पेपर में कॉन्सेप्ट 125 मार्क्स के आसपास आता है। अब इसमें पूछ देगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, परसुएशन क्या होता है, ये सब चीजें, थिंकर्स का कोट्स दे देते हैं तो वो पूछते हैं, तो वो सब यहाँ आएगा। एप्लीकेशन में केस स्टडी, केस स्टडी आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी है। अब एक जो है हमारा हिस्ट्री में, हिस्ट्री की अगर बात करें, जो मैंने बताया था उसमें एक और सेक्शन है, हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंट का सेक्शन है, ठीक है, जो कि शायद मिस हो गया था, प्री के सिलेबस में नहीं है इसलिए मिस हो गया था। प्री के सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हिस्ट्री का जो है यहां, अब देखो इसमें जो है मैंने बोला हिस्ट्री में सोर्स जो है प्री वाला सेम सोर्स, बट यहां पे एक चीज आपको ऐड करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो क्लास नोट से हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इमरजेंसी, ये सब पढ़ना है, पंजाब का ऑपरेशंस जो है, तो यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अगर डिवीजन करोगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, अगर आप ये सब कर लोगे तो इंटरव्यू दोगे और सिलेक्शन होकर के फिर ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे हम, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहां से शुरू करेंगे अपनी क्लास को, बाकी देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओह सॉरी।